नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज भी हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने स्टोरी के थ्रू कैसे सारी फ्रेजल वर्ब्स को याद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द असिस्टेंट डैश टॉकिंग। असिस्टेंट जो है वो लगातार बात करता रहा, यानी कैरीड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू या फिर टू मेंटेन। जैसे कोई फादर है तो फादर का बिजनेस अगर सन क्या करता है, वो कैरी ऑन करता है, यानी उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और कैरी ऑन के लिए एक वर्ड और आपने सीखा होगा, वो था कीप अप। ठीक है, कैरी ऑन के अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कैरी अवे का मतलब होता है टू लीड एस्ट्रे, किसी को गुमराह करना। कैरी आउट का मतलब होता है टू एक्सक्यूट ऑर्डर, किसी ऑर्डर को एक्शन में लाना। एक्सक्यूट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी भी प्लान को एक्शन में लाना, और दूसरा एक्सक्यूट का मतलब होता है किसी को फांसी पर चढ़ाना। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू किल। अच्छा, मैंने कैसे याद किया था, बहुत आसानी से आपको भी याद होगा। देखो, कश्मीर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट कैरी ऑन है। ठीक है, कंटिन्यू चल रही, अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। और जो भी टेररिस्ट इंडियन यूथ को, यानी जो कश्मीर में इंडियन यूथ हैं, उनको कैरी अवे कर रहे हैं, यानी उनको टू लीड एस्ट्रे कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनको कैरी ऑफ करने का जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, उसको हमारे सोल्जर बखूबी कैरी आउट कर रहे हैं, यानी एक्सक्यूट कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट वो कैरी ऑन है, और जो भी टेररिस्ट हमारे यूथ को कैरी अवे कर रहा है, यानी उसको टू लीड एस्ट्रे कर रहा है, उसको कैरी ऑफ करने का जो इंडियन ऑर्डर है, उसको हमारे सोल्जर्स बखूबी कैरी आउट कर रहे हैं, यानी टू एक्सक्यूट कर रहे हैं। ये स्टोरी आपको याद होगा, बस हमें थोड़ा सा हिंट चाहिए, बहुत इजीली हम आंसर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट डैश एज हिज हेड स्ट्रक रॉक। हार्ट का मतलब होता है, जो मेल हिरन है उसको बोला जाता है हार्ट। तो जब मेल हिरन का सर किसी रॉक में स्ट्रक हो जाता है, अटक जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो क्राइड आउट करेगा, वो चिल्लाएगा, टू मेक अ लाउड नॉइज। तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। कुछ और भी क्राई से रिलेटेड वर्ड है, जैसे क्राई अप। क्राई अप का मतलब होता है प्रेज या टू एक्सटोल, किसी की प्रशंसा करना। और क्राई डाउन का मतलब होगा टू डेप्रिसिएट। देखो, जब अप था तो फिर प्रशंसा करना था, और जब डाउन हो जाएगा तो फिर निंदा करना हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएट करना, इसको हम कह सकते हैं डिस्पैरेज या फिर बिलिटल। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। तो क्राई अप का मतलब टू प्रेज, और क्राई डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, टू डेप्रिसिएट। क्राई आउट का मतलब टू मेक लाउड नॉइज, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्राई आउट अगेंस्ट का मतलब होगा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्राई आउट अगेंस्ट का मतलब होगा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। नेक्स्ट है, वी ऑल थॉट वी वर डैश व्हेन द बोट स्टार्टेड टू सिंक। जब बोट डूबना स्टार्ट की तो हम सभी लोगों ने सोचा कि वी वर डन फॉर, यानी अब हम लोग मरने वाले हैं। डू फॉर का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय या टू रुइन, बर्बाद हो जाना या फिर समाप्त हो जाना। ठीक है, बाकी सब आप कैसे याद करेंगी, बहुत आसानी से आपको याद होगा। पहले तो आप देख लीजिए सारे फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग क्या है। डू अप का मतलब होता है टू फटीग या टू एग्जॉस्ट, बहुत ज्यादा थक जाना। डू फॉर का मतलब टू डिस्ट्रॉय, टू रुइन। डू समथिंग आउट का मतलब होगा टू क्लीन। डू somebody ओवर का मतलब होगा टू अटैक। और डू अवे विद का मतलब होता है टू एंड। देखो, कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा डू अप हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा थक जाता है, उसके बावजूद भी कोई काम करेगा, तो वो चीजों को क्या करेगा, डू फॉर करेगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर कोई चीज डू फॉर होती है तो उसको डू समथिंग आउट, यानी उसको बाहर भी तो करना पड़ेगा, यानी उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। और मान लो वो कोई सामान तोड़ दिया, और आ करके कोई उसको डांटता है
ये कहता है कि आपने इतनी कीमती चीज क्यों बर्बाद कर दी, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी क्या है, डू अप है, यानी बहुत ज्यादा थका है, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, उसके ऊपर वो अटैक करेगा, यानी वो हॉट टॉकिंग होगी। तो डू ओवर का मतलब होगा टू अटैक। और अटैक के लिए कुछ वर्ड और भी आपको याद आ रहा है, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फॉल ऑन या अपॉन का मतलब भी होता है टू अटैक। और एक वर्ड और भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, गेट एट। गेट एट का मतलब अटैक भी होता है, और गेट एट का मतलब टू अंडरस्टैंड भी होता है। तो ये सारे वर्ड्स भी आप याद रखना। मैं जानबूझ करके इन सारे वर्ड्स को मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो डू somebody ओवर का मतलब होता है टू अटैक। और फिर क्या होगा, अगर हॉट टॉकिंग होगी तो फिर रिलेशन भी क्या हो जाएगा, वो भी टू एंड हो जाएगा, यानी जो रिलेशनशिप है या जो फ्रेंडशिप है वो भी जो है, वो भी क्या हो जाएगा, टू एंड हो जाएगी। और टू एंड होने के लिए कुछ और भी वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, ब्रेक अप या ब्रेक विथ। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो कोई अगर बहुत ज्यादा डू अप रहता है उसके बावजूद भी काम करेगा, तो वो चीजों को क्या करेगा, डू फॉर करेगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और चीजें अगर बर्बाद हो गई हैं तो उसको डू समथिंग आउट, यानी उसको साफ भी करना पड़ेगा। और इसी बीच अगर कोई बीच में बोल देता है तो डू ओवर होता है, यानी टू अटैक उसके ऊपर हो जाएगा। और डू अवे विद का मतलब होता है टू एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉम्ब हैज डैश इन द सिटी सेंटर। कोई बॉम्ब जो है शहर के बीच में क्या हो गया, गॉन ऑफ हो गया, यानी टू बी फायर्ड हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। गो ऑफ का मतलब होगा टू बी फायर्ड। गो अप का मतलब होगा टू राइज। गो ओवर या गो इनटू का मतलब क्या होगा, टू एग्जामिन या टू इन्वेस्टिगेट। देखो, एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट के लिए एक वर्ड और भी है, वो है लुक इनटू, जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। गो ऑन का मतलब होता है टू प्रोसीड फॉरवर्ड, और गो बाय का मतलब होगा टू जज। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, गो ऑफ का मतलब होगा टू बी फायर्ड। और एक वर्ड और आपको याद आना चाहिए, वो था ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब भी क्या था, उसका भी मतलब था डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, ब्लो अप के एक्चुअली दो मीनिंग हम लोगों ने सीखा था। एक तो था किसी चीज को एक्सप्लोड करके डिस्ट्रॉय कर देना, और ब्लो अप का मतलब क्या होता था, कोई गुब्बारे को फूंक मारकर फुलाने के लिए भी हम ब्लो अप का यूज करते थे। और ब्लो आउट का मतलब क्या होगा, ब्लो आउट का मतलब क्या होता था, एक्सटिंग्विश, आग को बुझाने के लिए ब्लो आउट या पुट आउट का यूज करते थे। अब इन सारे वर्ड्स को कैसे याद करेंगे, बहुत आसानी से याद होगा। देखो, अगर कहीं पर गो ऑफ होता है, यानी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, तो अच्छे से हमें पता है वहां पे आग जो है वो क्या होगी, वो राइज होगी। आग बहुत तेजी से वहां पे उठती है और फैलती भी है। और फिर क्या होता है, फिर बहुत सारी एजेंसीज आती हैं और कहती हैं कि देखो ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका क्या होगा, गो ओवर या गो इनटू होगा। ठीक है, उसका एग्जामिन होगा या इन्वेस्टिगेट होगा, और हम पता लगाएंगे, ठीक है, कि कौन इसमें संलिप्त है। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन गो ऑन होती है, यानी आगे बढ़ती है, तो प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे बढ़ती है, तो फिर उसके बाद गो बाई किया जाता है, यानी जज किया जाता है कि कौन इसमें संलिप्त था और किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजुअल फैमिली गैदरिंग वाज डैश अंटिल लेट जनवरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हेल्ड ओवर, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, तो जो यूजुअल फैमिली गैदरिंग थी उसको लेट जनवरी तक क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अब आपको याद आना चाहिए, पोस्टपोन के लिए भी वर्ड हम लोगों ने सीखा था, वो क्या था, वो था पुट ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना, और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना या डिफर करना। कैसे याद करेंगे इन सारे वर्ड को, देखो, होल्ड आउट का मतलब होगा टू रेसिस्ट। होल्ड अप का मतलब होगा टू डिले या टू स्टॉप। और होल्ड ओवर का मतलब पोस्टपोन। और होल्ड ऑफ का मतलब होगा टू कीप अ डिस्टेंस। आसानी से आपको याद होगा, मैंने कैसे याद किया था, मान लो कोई फ्रेंड है, ठीक है, और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें तुरंत जो रिलेशनशिप है उसको हमें ब्रेक विद या ब्रेकअप नहीं कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें उसको
होल्ड आउट करके रखना चाहिए, यानी उसको रेसिस्ट करके रखना चाहिए। आप चाहो तो बातचीत को होल्ड अप करके रखो, यानी टू डिले या स्टॉप कर दो कुछ समय के लिए। और अगर आप उसको रिएक्ट करना चाहते हैं तो आप होल्ड ओवर कर दो, यानी पोस्टपोन कर दो। आप तुरंत जवाब नहीं दो, नहीं तो फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा। तो आप क्या करो, रिएक्ट में भी आप होल्ड ओवर करके रखो। और बेहतर यही होगा कि आप क्या करें, होल्ड ऑफ करके रखें, यानी टू कीप अ डिस्टेंस, यानी कुछ समय के लिए आप दूर दूर हो जाएं। तो ध्यान रखना कैसे याद करेंगे, आप ब्रेकअप को होल्ड आउट कर दो, बातचीत कुछ समय के लिए होल्ड अप कर दो, या फिर अगर आप उसको रिएक्ट करना चाहते हैं तो आप होल्ड ओवर करो, यानी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। और बेहतर तो ये होगा कि आप उससे कुछ समय के लिए दूरी बना लें, ठीक है, होल्ड ऑफ कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रंक ड्राइवर डैश एंड किल्ड टू गर्ल्स। ड्रिंकिंग किया हुआ ड्राइवर वो क्या करता है, नॉकडाउन करता है और दो लड़कियों की हत्या कर देता है। नॉकडाउन का मतलब होता है किसी को हिट ऐसा करना कि वो गिर जाए, ठीक है। और नॉकडाउन के और भी कई मीनिंग होते हैं, जैसे ऑक्शन, नीलामी करके कोई चीज बेचना, या फिर नॉकडाउन का मतलब डैमोलिश या डिक्रीज करना भी होता है। नॉक अबाउट का मतलब होता है वंडर अबाउट, इधर उधर घूमना। नॉकअप का मतलब होता है टू एग्जॉस्ट या टू टायर। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डू अप का मतलब भी क्या होता है, टू एग्जॉस्ट या टायर। कैसे याद करेंगे, बहुत आसानी से याद होगा। देखो, कोई एक हॉर्स होता है, ठीक है, कोई घोड़ा होता है, वो इधर उधर क्या कर रहा था, वंडर अबाउट कर रहा था, यानी नॉक अबाउट कर रहा था। और नॉक अबाउट करते करते जब वो नॉकअप हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा थक जाता है, तो कोई एक आदमी उसको पकड़ लेता है। और वो आदमी क्या करता है, उस घोड़े को ऑक्शन यानी नीलामी करके बेचता है। तो बेच तो देता है, लेकिन ये जो घोड़ा होता है जाते जाते इस व्यक्ति को एक नॉक डाउन भी करके जाता है, यानी एक ऐसा हिट लगाता है कि वो जमीन पे गिर भी जाता है। नॉक अबाउट का मतलब होगा वंडर अबाउट। घोड़ा क्या कर रहा था, नॉक अबाउट कर रहा था। नॉकअप होने के बाद कोई व्यक्ति उसको नॉक डाउन कर देता है, यानी उसको ऑक्शन में बेच देता है, और जाते जाते वो नॉक डाउन करके जाता है उस व्यक्ति को, यानी उसको हिट करके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर्स आर डैश द रिकॉर्ड्स टू फाइंड द कॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस है, उसके लिए ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं, वो लुकिंग इनटू कर रहे हैं, यानी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या फिर एग्जामिन कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट के लिए वर्ड था, वो था गो ओवर या फिर गो इनटू, ठीक है। इसके अलावा लुक से रिलेटेड और भी फ्रेजल वर्ब्स हैं। सारे फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी हैं। लुक आफ्टर का मतलब होगा टू टेक केयर ऑफ, पूछा भी गया है। लुक आफ्टर मतलब देख रेख करना। लुक डाउन अपॉन मतलब टू हेट, किसी से घृणा करना, किसी को बहुत ज्यादा लो फील कराना, यानी लुक डाउन अपॉन होगा, ठीक है, हे दृष्टि से देखना। लुक इनटू का मतलब एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट होता है। लुकअप का मतलब होगा टू सर्च फॉर, डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग को ढूंढने के लिए हम लुकअप का यूज करते हैं, और किसी से मिलने के लिए भी लुकअप का यूज होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होगा खुशी से किसी से एक्सपेक्ट करना, या फिर कोई चीज का इंतजार करना बेसब्री से। लुक ऑन का मतलब होगा किसी को रिगार्ड देना। लुक टू का मतलब होगा टू रिलाई ऑन, किसी पर विश्वास करना, या फिर किसी के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होना। लुक ओवर का मतलब ओवरलुक करना, अनदेखा करना। और लुक एट का मतलब होता है कोई चीज को देखना, कोई चीज स्थिर है उसको देखने के लिए लुक एट का यूज होता है। और सिर्फ लुक का मतलब होता है दिखना, ठीक है। लुक एट मतलब देखना, और लुक का मतलब होगा दिखना। ही लुक्स स्मार्ट, यानी वो स्मार्ट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ऑफ्रेड ही डैश अस डैश बैडली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लेट डाउन, डिसअपॉइंट करना, ठीक है। मुझे डर है उसने हमें बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया, डिसअपॉइंट किया। बाकी देखो वर्ड है, लेट इनटू का मतलब होगा मेक एक्वेंटेड विथ। लेट ऑफ का मतलब होगा टू पनिश समबडी लाइटली, ठीक है, किसी को थोड़ा बहुत पनिश करना, उसको हम लेट ऑफ बोलेंगे। लेट डाउन का मतलब
टू डिसअपॉइंट। आपको याद आ रहा है, एक वर्ड था ले डाउन। ले डाउन का मतलब क्या था? टू सरेंडर करना। और ये लेट डाउन है, दोनों में अंतर है। लेट डाउन का मतलब होगा टू डिसअपॉइंट, और लेट अप का मतलब क्या होगा? रिडक्शन इन स्ट्रेंथ या लेसन। याद कैसे करेंगे? बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो, क्लासरूम में हम जाते हैं तो कई बार जो है कुछ बच्चे से हमारी परिचय हो जाती है, लेट इनटू हो जाता है, यानी हम उससे परिचित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, कई बार अगर हम उसको लेट ऑफ करते हैं, थोड़ा सा भी पनिश करते हैं, तो वो बेचारा क्या होता है, बहुत ज्यादा लेट डाउन हो जाता है, यानी डिसअपॉइंट हो जाता है। जो भी उसके अंदर उमंग उत्साह होता है वो क्या हो जाता है, वो लेट अप हो जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर से, क्लास में हम जाते हैं, कुछ बच्चों से हम लेट इनटू होते हैं, ठीक है, यानी उससे परिचित होते हैं, और उसको हम थोड़ा सा भी लेट ऑफ करते हैं यानी पनिश करते हैं, तो वो लेट डाउन हो जाता है, टू डिसअपॉइंट हो जाता है, और उसके अंदर जो भी एंथुजियाज्म है, उमंग उत्साह है, वो सब क्या हो जाता है, लेट अप हो जाता है, यानी वो सब कम हो जाता है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैज सम एक्सक्यूज अबाउट हिज डॉटर बीइंग सिक। उसने अपने बेटी के बीमार होने का कुछ बहाना क्या कर लिया, मेक आउट कर लिया, यानी डिस्कवर कर लिया, यानी निकाल लिया। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मेक ओवर का मतलब होगा टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मेक ऑफ का मतलब होगा टू रन अवे, मेक आउट का मतलब होगा टू डिस्कवर, टू रीड, टू डेसिफर या टू प्रूफ। मेकअप का मतलब होगा, ध्यान रखना, कॉम्पनसेट करना, भरपाई करना, या फिर मेकअप का मतलब कोई स्टोरी बनाना भी होता है। याद कैसे करेंगे? बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो, कई बार हम पैसे को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो आप मनी से लेंगे, तो कई बार हम क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं, और बाय मिस्टेक ये पैसा किसी गलत अकाउंट में चला जाता है, और जिस व्यक्ति के अकाउंट में ये जाता है वो तो बहुत खुश हो जाता है, और वो रन अवे, वो भाग जाता है, लेकिन आज के समय में वो कहीं भाग नहीं पाएगा। उसको क्या किया जाता है, मेक आउट किया जाता है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया जाता है, उसको खोजा जाता है, निकाला जाता है, और फिर उस व्यक्ति से जो भी पैसा वो लिया रहता है उसको मेकअप करना पड़ता है, यानी उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, यानी उसको उसकी भरपाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सिन्हा इज 28 बट कुड डैश अ टीनेजर। वैसे तो मिस्टर सिन्हा 28 के हैं, लेकिन वो लगते क्या है, वो टीनेजर लगते हैं, तो इसके लिए दोनों ऑप्शन सही होगा, पास ऑफ और पास फार। ठीक है, एग्जाम में आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। पास ऑफ का मतलब भी होता है प्रिटेंड टू बी, ठीक है, कोई चीज या किसी व्यक्ति को जो है उससे अलग दिखाना, और वही मतलब पास फार का भी होता है टू बी एक्सेप्टेड एज या बिलीव टू बी, कोई चीज मान लेना। जैसे मिस्टर सिन्हा 28 के हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसे कि वो टीनेजर जैसे दिखते हैं। और पास बाई का मतलब होता है ओवरलुक, यानी कोई चीज घटित भी हो जाए और आपका उस पर ध्यान भी ना जाए, जैसे दूध से दही बन जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पास बाई। और पास थ्रू का मतलब होगा अंडर गो, यानी से होकर गुजरना। ही इज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी वो डिफिकल्ट सिचुएशन से होकर गुजर रहा है। तो ये सारे वर्ड भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देयर फूड इज अबाउट टू, करेक्ट ऑप्शन होगा रन आउट, ठीक है, कम टू एन एंड, समाप्त होना या एक्सपायर हो जाना। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं रन से रिलेटेड, जैसे रन इनटू का मतलब होगा टू बी इन डेट, रन डाउन का मतलब होगा अ, थका होना या थोड़े बहुत बीमार होने के लिए भी रन डाउन का यूज होता है। कोई बिल्डिंग या कोई प्लेस बहुत ही पुअर कंडीशन में है, उसके लिए भी रन डाउन का यूज होता है। रन आफ्टर का मतलब होगा टू फॉलो, ठीक है, पीछा करना। रन आउट का मतलब होता है कोई चीज समाप्त हो जाना, और रन अगेंस्ट का मतलब होगा किसी दूसरे से टकरा जाना, ठीक है। और रन ओवर का मतलब होगा कोई व्हीकल जब किसी एनिमल या फिर किसी आदमी के ऊपर से होके गुजर जाती है, उसको हम रन ओवर कहते हैं। और रन थ्रू का मतलब होगा टू रूइन, बर्बाद हो जाना। कैसे याद करेंगे? देखो, मैंने कैसे याद किया था, कोई एक किसान होता है, ठीक है, वो एक्चुअली रन इनटू में चल रहा था, यानी वो कर्ज में चल रहा था,
और वो जो किसान था वो अक्सर रन डाउन स्थिति में रहता था, यानी बहुत ज्यादा टायर्ड या कुछ वो बीमार भी रहता था। और उसका जो घर था ना वो बहुत ही पुअर कंडीशन में था, यानी उसका जो घर का कंडीशन था वो रन डाउन था और उसकी स्थिति भी क्या थी, रन डाउन थी। और वो हमेशा क्या करता था, वो पैसे के पीछे या खाने के पीछे वो हमेशा रन आफ्टर करता था। लेकिन अफसोस, साल के अंत होते होते ना तो उसके पास पैसे बचते थे और ना ही उसके पास खाना बचता था, वो सब क्या हो जाता था, रन आउट हो जाता था। ठीक है। अब चूंकि पैसे भी नहीं है, खाने के लिए भी उसके पास नहीं है, तो वो हमेशा इरिटेट फील करता है। और अक्सर वो क्या करता था, वो अपने पड़ोसी से रन अगेंस्ट हो जाता था, यानी वो उससे कोलाइड कर लेता था, यानी टकरा जाता था, झगड़े हो जाते थे। और एक बार ऐसे क्या हुआ, वो जा रहा था और अचानक से एक व्हीकल उसके ऊपर रन ओवर कर जाती है, यानी कोई व्हीकल उसके ऊपर से होके गुजर जाती है। और इसी तरीके से वो क्या हो जाता है, रन थ्रू हो जाता है, यानी रूइन बर्बाद हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रन इनटू यानी वो किसान हमेशा कर्ज में रहता था। रन डाउन उसकी जो स्थिति थी और घर की जो पोजीशन थी वो सब रन डाउन थी। और वो हमेशा पैसे और खाने के पीछे रन आफ्टर करता था, लेकिन तो भी साल के अंत आते आते वो सब रन आउट हो जाता था। चूंकि खाने के लिए कुछ ढंग से था नहीं, तो हमेशा इरिटेट फील करता था, इसीलिए अपने नेबर से वो रन अगेंस्ट कर लेता था, यानी उससे कोलाइड टकरा जाता था। और अनफॉर्चुनेटली कोई व्हीकल उसके ऊपर से रन ओवर कर जाती है और वो और उसकी पूरी फैमिली रन थ्रू हो जाती है, यानी बर्बाद हो जाती है। तो देखो, इस तरह से हम लोगों ने सारे फ्रेजल वर्ब्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा टफ भी है, इसलिए इसको रिवीजन के थ्रू ही तैयार किया जा सकता है। तो मैं आपको स्टोरी के थ्रू भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स याद कराने की कोशिश किया है, चीजों को एसोसिएट करके याद कराने की कोशिश किया है। तो आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि हर 15 डेज पे एक बार आप सारे फ्रेजल वर्ब्स को रिवाइज कर लें। कम से कम 4 से 5 बार आप करेंगे, आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।